इंडिया बनाम इंग्लैंड। चौथे मैच में इंग्लैंड ने भारत के 12 रन में गिरा दिए थे। 3 विकेट फिर कैसे जीता? भारत किसका आया तूफान? दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच चल रहे 5 20 मैचों का सीरीज का चौथा हाई वोल्टेज मुकाबला पुणे के MCA यानी महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। आज के इस हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत की शुरुआत बहुत ही खराब रहा था, क्योंकि भारत के दूसरे ओवर में 12 रन के स्कोर में ही 3 विकेट गिर गए थे। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज साकिब महमूद ने पारी के दूसरे ओवर में ही भारत के तीनों टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को पवेलियन भेज दिया था और फिर भारत की टीम पूरी तरह लड़खड़ा गई थी। लेकिन फिर भारत को बिल्कुल हारा हुआ मैच किन किन धुरंधरों ने जिताया है, किसने अच्छी बल्लेबाजी की, किसकी गेंदबाजी खतरनाक रहा। दोस्तों आगे इस वीडियो में पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखें। लेकिन दोस्तों भारत के इस जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले चौथे मुकाबले खत्म हो चुका है, जहां इस हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए टॉस उछाला गया। तो इस बार सिक्का इंग्लैंड के पक्ष में गिरा, तो इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वही भारत के कप्तान सूर्या को बल्लेबाजी करने को कहा, वही पारी की शुरुआत करने। भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा एक बार फिर मैदान पर उतरे और फिर उसके बाद इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने जोफ्रा आर्चर को पहले ओवर के लिए गेंद हाथ में थमाया। दोस्तों आर्चर के इस पहले ओवर के 5वें और आखिरी बॉल में अभिषेक शर्मा ने छक्के और चौके लगाकर पारी की शुरुआत की। इस ओवर में सैमसन और अभिषेक ने 12 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद 2 ओवर कप्तान बटलर ने साकिब महमूद को बॉलिंग के लिए बुलाया। महमूद का यह ओवर भारत के लिए इतना खतरनाक साबित होगा कोई सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों दूसरे ओवर में कुछ हुआ ही ऐसा कि भारत के लिए कहर बन गया। जी हां दोस्तों, इस ओवर में भारत के 3 बड़े बल्लेबाज सैमसन, सूर्या और तिलक वर्मा, तीनों टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को साकिब महमूद ने पैवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिसमें सूर्या तिलक खाता तक नहीं खोल सके। सैमसन ने 1 रन बनाए थे। अब इस ओवर के बाद भारत का स्कोर मात्र 12 रन में 3 विकेट हो गए थे। पूरी तरह टीम लड़खड़ा गई थी। लेकिन दोस्त कप्तान सूर्या के आउट होने के बाद रिंकू सिंह मैदान पर उतरे और फिर रिकू और अभिषेक शर्मा थोड़ी देर तक पारी को संभाला और टीम को वापसी कराई। बाएं हाथ के दोनों बल्लेबाजों बड़े बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए थे। अब तीसरे ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर को रिंकू सिंह ने चौका लगाकर टीम की उम्मीद जगाई। इसी तरह 4 ओवर में साकिब महमूद को अभिषेक शर्मा ने चौका लगाकर दर्शकों को उत्साह किया। दोस्तों भारत 3 विकेट गिरने के बाद पुणे के ईस्ट मैदान शांति छा गया था। लेकिन जब अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह ने चौके छक्के लगाने शुरू किए तो सभी दर्शक झूम उठे। अब उसके बाद 5वें ओवर लेके आए ब्राइडन कार्ड्स को। रिंकू ने शानदार चौका जरा। दोस्तों दोनों छोर आक्रामक शॉट खेलते जा रहे थे। अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में रिंकू सिंह साकिब महमूद को एक खूबसूरत छक्का जड़ा दोस्तों, जहां पारी के दूसरे ओवर में 12 के स्कोर में भारत के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। वही रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की पारी को संभाला और मैच वापस को बनाया और इस तरह पावर प्ले में भारत का स्कोर 47 रन तक पहुंचा दिया था। उसके बाद गेंदबाजी के लिए जैमी ओवर्टन आते हैं। जैमी के इस ओवर भी रिंकू सिंह शानदार चौका जड़ देते हैं। अब दोस्तों 8वां ओवर लेकर आदिल ने भारत को मुसीबत में डाल देते हैं। आदिल रशीद सेठ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को जैकब बथेल के हाथों कैच आउट कर बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन यहां तारीफ करना होगा अभिषेक शर्मा को, जिस तरह बल्लेबाजी की। अभिषेक शर्मा ने 19 बॉल में शानदार 29 रन बनाए, जिसमें 4 चौके 1 छक्के शामिल थे। दोस्तों अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी बना ली। दोनों ने 32 बॉल पर 45 रन की पारी खेले थे। अब दोस्तों यहां से भारतीय बल्लेबाजों को इंग्लैंड गेंदबाज नहीं रोक पाए। अभिषेक शर्मा के आउट होने बाद शिवम दुबे मैदान पर उतरते हैं। शिवम दुबे को ऐसा लग रहा था कि बाहर से ही से सेट होके आए हैं। आते ही आदिल रशीद के बॉल पर छक्का लगाकर बॉल दर्शकों के पास भेज देते हैं। अब इसके बाद इस पारी का 11वां ओवर लेकर ब्रेडन कार्स आते हैं। अब कप्तान बटलर उम्मीद के साथ ब्रेडन कार्स के हाथ में बॉल थमाया था। इस उम्मीद के साथ कार्स ने रिंकू सिंह को पवेलियन भेजा। अब रिंकू सिंह ने वो पारी खेली जिस पारी की इस वक्त भारत को जरूरत थी। रिंकू सिंह ने 26 बॉल पर 30 रन बनाए, जिसमें 4 चौके 1 छक्के शामिल। रिंकू सिंह के आउट होने के बाद
पारी का स्कोर 11 ओवर में 5 विकेट 59 रन तक पहुंच गया था। रिंकू सिंह के आउट होने के बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या उतरते हैं। उतरते ही बड़े 4 शॉट खेलना शुरू कर देते हैं और फिर अब यहां से शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने टीम का मोर्चा संभाला। 13वां ओवर लेके आए कार्स को। इस ओवर में हार्दिक ने 2 चौके लगाकर टीम को एक और उम्मीद जगा दी कि एजे इसका बल्ला बोलने वाला है। आखिर में यही साबित हुआ। इसके बाद दोनों खतरनाक ऑलराउंडर क्रीज पर देखकर इंग्लैंड के किसी गेंदबाज का कोई चालाकी इस बार नहीं चला। अब गेंदबाजी के लिए आए आदिल रशीद को शिवम दुबे ने 1 चौका और 1 छक्का लगाकर पूरी तरह दबाव में डाल दिया। दोस्तों, इसके बाद हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे दोनों ने धुलाई करना शुरू कर दी। हर बॉल को चौके और छक्के में डील कर रहे थे। दोस्तों, जब गेंदबाजी के लिए आए साकिब महमूद, तो महमूद के इस ओवर में 2 छक्के लगाए। वही महमूद जिसने अपने पहले ओवर में 3 विकेट चटकाए थे। पंड्या ने एक ही ओवर में 2 छक्के लगाए थे। लेकिन दोस्तों, हार्दिक पांड्या का बल्ला यही नहीं रुका। उसके बाद भी अगले ओवर लेके आए जैमी ओवरटोन। हार्दिक ने को 1 छक्का, 1 चौका, तो शिवम दुबे ने भी इस ओवर में शानदार चौका जड़ा और फिर ओवर के लास्ट बॉल पर हार्दिक पांड्या फिर से बड़े शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा देते हैं। हार्दिक पांड्या धुआंधार 53 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 चौके 4 छक्के शामिल थे। दोस्तों, हार्दिक पांड्या और शिवम ने टीम को उस स्कोर तक पहुंचाया जिस स्कोर की टीम को जरूरत थी। इस तरह से 18 ओवर में 6 विकेट में 166 रन पहुंचा दिए थे। दोस्तों, जब मैच शुरू हुआ और भारत के दूसरे ओवर में 3 विकेट गिर गए थे, तब लगा था मुश्किल से 120 या 130 तक टोटल बना पाएगी। लेकिन यहां तो सब उल्टा हो गया। शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या दोनों ने सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की। दोनों ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और टीम को बड़ी स्कोर तक पहुंचाया। इस तरह से भारत ने 9 विकेट गंवाकर 180 रनों का बड़ा लक्ष्य खड़ा किया। अब इसी लक्ष्य का पीछा करने दोनों इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज फील सॉल्ट और बेन डकैत मैदान पर उतरे। वही भारत की तरफ से गेंदबाजी के कप्तान सूर्या ने अर्शदीप को कहा, दोस्तों, इस बार इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाज अलग ही मूड में नजर आए। ऐसा लग रहा था कि आज मैच को जल्दी खत्म करने वाले और हुआ ही ऐसा। अर्शदीप के पहले ओवर में फील सॉल्ट ने बैक टू बैक 2 चौके लगाकर मैदान में हाहाकारी मचा दिया। उसके बाद दूसरे ओवर करने आए। हार्दिक पांड्या को 2 चौके दोनों ने लगाए। इस तरह दोनों टीम की विस्फोटक शुरुआत की और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हर ओवर में बड़े शॉट लगाते जा रहे थे। अब तीसरे ओवर लेके आए अर्शदीप को। इस ओवर में 3 चौके जड़कर अर्शदीप लेन लेंथ खराब कर दिया। दोनों छोर से दोनों बल्लेबाज बाउंड्री तक बॉल भेजते जा रहे थे। इस तरह से भारतीय टीम को पूरा दबाव में डाल दिया था। अब यहां कप्तान सूर्या कुछ अलग करने को सोचा। इस बार हार्दिक पांड्या की वरुण चक्रवर्ती को बॉलिंग मार्क पर लाया। लेकिन यहां वरुण को भी डकैत ने शानदार चौका जड़ा और वरुण भी कोई सफलता लेने में नाकाम रहा और दोनों बल्लेबाज भारत के लिए सरदर्द बनते जा रहा था। अब इसके बाद उपकप्तान बॉलिंग के लिए खुद आते हैं, तो यहां पर अक्सर को नहीं छोड़ा। डकैत और साल्ट ने 2 चौके लगाए। अब पावर प्ले के आखिरी ओवर लेके रवि बिश्नोई आते हैं और कुछ करके जाते हैं जो भारत को बहुत ही जरूरत थी। रवि बिश्नोई अपने इस ओवर में बैन डकैत को फंसा देते। बैन डकैत को कप्तान सूर्या के हाथों कैच आउट कर देते। इस तरह इंग्लैंड का पहला विकेट 62 रन में गिर जाता है। फिल सॉल्ट के साथ बैन डकैत ने ताबड़तोड़ पारी खेली। दोनों 62 रनों की साझेदारी निभाई। बैन डकैत ने 19 बॉल पर 39 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाया था। बैन डकैत ने 7 चौके और 1 छक्का लगाए थे। अब डकैत के आउट होने के बाद जोश बटलर मैदान पर खुद उतरते हैं। दोस्तों, डकैत के आउट होने के बाद फील सॉल्ट भी जल्द ही अपना विकेट गंवा देते हैं। 7वें ओवर में अक्सर पटेल सॉल्ट को क्लीन बोल्ड कर बाहर का रास्ता दिखा देते हैं और फिर भारत के लिए कुछ उम्मीदें जागती। चूंकि अभी तक भारत के खाते में विकेट नहीं आ रहे थे और जब दोनों ओपनर बल्लेबाज पैवेलियन लौटा तो भारत के लिए जीत की उम्मीदें जागी। लेकिन अब भारतीय गेंदबाज वापसी कर चुके थे। एक बाद एक विकेट चटकाते जा रहे थे। अच्छी बात यह है कि आज बटलर को ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया। रवि बिश्नोई ने उन्हें 2 रन पर ही पवेलियन भेज दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने मैदान पर हैरी ब्रुक उतरे। अब यहां पर हैरी ब्रुक वो कर गया जो हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने किया था। जी हां दोस्तों, आते ही बड़े बड़े शॉट खेलने लगे। वरुण और अक्षर पटेल के ओवर में एक एक शानदार चौका जरा। दोस्तों, बटलर के आउट होने के बाद लिविंगस्टन मैदान पर उतरे। इस बार लिविंगस्टन का भी बल्ला नहीं चलने दिया। 12 ओवर लेकर आए।
हर्षित राणा ने उन्हें पैवेलियन भेजा। दोस्तों, अब यहां से पूरा मैच भारत की तरफ आ गया था। क्योंकि जिस तरह से इंग्लैंड की शुरुआत हुई थी, भारत के लिए मुसीबतें बढ़ गई थी। भारतीय गेंदबाज ने अच्छी वापसी की और टीम को वापस मैच में लेके आए। लेकिन दोस्तों, जहां इंग्लैंड के विकेट गिरते जा रहे थे, वहीं हैरी ब्रुक बड़े बड़े शॉट लगाते जा रहे थे। हर्षित राणा के एक ही ओवर में 2 छक्के और 1 चौके लगाकर सबको सदमे में डाल दिया था। एक बार फिर कप्तान सूर्या ने वरुण चक्रवर्ती पर भरोसा जताया और वरुण चक्रवर्ती ने इस भरोसे को कायम रखा। अपनी मिस्टी बॉलिंग से हैरी ब्रुक को अर्शदीप के हाथों कैच आउट कर ब्रुक के पारी को समाप्त किया। दोस्तों, ब्रुक का विकेट लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि इंग्लैंड के यही लास्ट बल्लेबाज बचा था। पारी को लास्ट तक ले जा सकता था। अब ब्रुक के आउट होने के बाद पूरी तरह गेम बदल गया, भारत के हाथ में हो गया था। अब हैरी ब्रुक के आउट होने के जैमी ओवरटोन 1 छक्के, 1 चौके और आदिल रशीद ने 1-1 छक्के लगाए। फिर उसके बाद एक विकेट गिरते गए और आखिर में भारत ने एक हारा हुआ मुकाबला 15 रन से जीत लिया। दोस्तों, जब मैच शुरू हुई थी, तब लगा कि भारत को यह मैच से हाथ धोना न पड़ जाए, क्योंकि भारत की शुरुआत बहुत ही खराब रहा था। लेकिन जिस तरह से रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने बल्लेबाजी की है, जितनी तारीफ की जाए कम है। उसके बाद गेंदबाजी में भी उम्दा प्रदर्शन किया है, खास करके रवि बिश्नोई और हर्षित राणा, जिन्होंने 3-3 विकेट चटकाए। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट, अर्शदीप और अक्सर ने 1-1 विकेट चटकाए। तो दोस्तों, आज का इस रोमांचक मैच मजा आया हो तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें